दोस्तों नमस्कार। आ रही है आवाज? नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। पैनल में उपस्थित मेरे सभी रेड क्लब साथियों को नमस्कार और सभी बीएसएस योद्धाओं को नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब, राधे राधे। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज के दिन में फिर से मनोज कुमार सोनी एक बार फिर से आप सभी आए हुए साथियों का आज के इस जूम सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का दिन फिर से एक बहुत ही नई ऊर्जा लेकर आई। हम सबको लिए नई किरण के साथ नए रास्ते पर अग्रसर होने के लिए हम तैयार हैं। और आज फिर से हम एक शानदार सेशन को सुनने वाले हैं। और इस सेशन को सुनने के लिए मैं आज के स्पीकर को इनवाइट करने के लिए अपने बीएसएस रेड क्लब साथी का हेल्प लेना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि जब उन्हें स्क्रीन पर बुलाएं तो एक जोरदार तालियों से वेलकम हो। सो प्लीज वेलकम और ऑन स्क्रीन अवर रेड क्लब लीडर, झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई। वेलकम सुमन साहू जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। सर जी, लक्ष्मी चौहान जी को होस्ट बना दीजिएगा, को होस्ट। हाँ, होस्ट हैं वो, को होस्ट हैं वो। साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे। जय श्री राम, जय हनुमान। आज का दिन बहुत अच्छा है, बहुत ही शुभ है। और आज हम गुरुवार के दिन बैठे हैं। और आज हम फिर एक नए साथी, नए लीडर को सुनने जा रहे हैं। जैसे कि पर डे हम नए लीडर के साथ उनके अनुभव, उनका सेशन लेते हैं, जिससे कि हम सभी मिलकर कुछ सीख पाते हैं, कुछ अनुभव ले पाते हैं, और उसी सीख और उसी अनुभव और उसी ट्रेनिंग से हम आगे बढ़ते हैं। सही है। तो ऐसे ही आज हमारे साथ एक अच्छे और सच्चे, भक्ति की शक्ति में डूबे हुए साथी को हम लेकर आने वाले हैं यहाँ, जो यहाँ आज के सेशन को आगे बढ़ाएंगे और हम सबको लगभग 30 से 35 मिनट अवगत कराएंगे वो। तो मुझे पता है कि आप सभी तैयार हैं। यस, सभी तैयार हैं। यस। यस। तो साथियों, ज्यादा मैं समय ना लेते हुए उस साथी का, आज जिसका सेशन है, मैं उनको इनवाइट करने से पहले छोटा सा परिचय दूंगी उनके बारे में। नाम है उनका संगीता भट्टी जी। एमपी छिंदवाड़ा से बिलोंग करती है। और आज यदि मैं बात करूं, लगभग 6 महीने पहले उनका यहाँ ज्वाइनिंग हुआ था। आज की डेट में रैंक 1 अचीवर है। बहुत जल्दी रैंक 2 मतलब सिल्वर कंप्लीट करने वाली हैं। और अचीवमेंट की बात करूं तो यहाँ से उन्होंने मनाली ट्रिप हासिल किया है और छोटे छोटे अचीवमेंट लिए हैं। इसके बाद मनाली ट्रिप हासिल किया है और आज अपने जोश जज्बे के साथ लगातार आगे बढ़ रही हैं। तो ऐसे लीडर को जब मैं यहाँ पर इनवाइट करूंगी, आप सभी से चाहूंगी कि जोरदार तालियों से उनका वेलकम करें। सो वेलकम, वेलकम संगीता भट्टी जी। कम ऑन द जूम स्टेज। संगीता भट्टी जी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए। वेलकम नारी संगीता शक्ति में, मैडम। नारी आपके शक्ति थैंक में यू पहले आपका सर, भी नाम थैंक यू है। मैम। पहले सेशन में आपका स्वागत है, जोरदार। और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप बात रखने वाली हैं। जी घबराइए, सर। घबराने की जरूरत नहीं है। एकदम बढ़िया से आप रखिए। आज आपकी शुरुआत है। आप जो भी करेंगे, जो भी कहेंगे, उसको सबको एक्सेप्टेबल रहेगा। बस आप दिल से कहिएगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। राधे राधे सभी पैनल में बैठे सभी उपस्थित गुरुजनों को राधे राधे नमस्कार। और हमारी ग्रेट गुरु माँ को कोटि कोटि वंदना, जिन्होंने मेरा इतना गर्म जोशी से वेलकम किया। राधे राधे सर। राधे सर, मैं अपनी राधे। स्लाइड हाँ जी, हाँ स्टार्ट जी, करने की परमिशन चाहूंगी। स्टार्ट कीजिए मैडम। दोस्तों, जैसे कि हमारी गुरु माँ ने बता दिया है कि मैं छिंदवाड़ा शहर से बिलोंग करती हूँ और मेरा नाम संगीता भट्टी है। दोस्तों, मुझे कुछ ही समय हुआ है यहाँ अपनी संस्था में आए हुए, और अपने कम समय में मैंने जो कुछ सीखा है, आज गुरुजन के माध्यम से मैं यहाँ शेयर करूंगी। आप उसमें जो भी त्रुटि हो, आप क्षमा कीजिएगा। तो वेलकम टू। स्क्रीन आप शेयर कर रहे जी सर। हैं? स्क्रीन शेयर आप कर रहे हैं?
नहीं सर। लक्ष्मी मैडम कर, लक्ष्मी मैडम नहीं है क्या होस्ट? अच्छा, ओके ओके। आपके दो डिवाइस हैं, टीआईजी वाला। जी सर। लक्ष्मी मैडम, वो क्या है लक्ष्मी नेट। मैडम टीआईजी वाला लक्ष्मी दोनों कर दिया, ठीक है। लक्ष्मी चौहान जी को होस्ट बना दीजिए। ओके ओके, कर दिया। वेलकम लक्ष्मी मैडम। अनम्यूट करिए लक्ष्मी जी। थैंक यू सर, धन्यवाद। ओके, स्टार्ट हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया। आपकी स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट हो गई है। वेलकम, वेलकम टू सेफ शॉप जूम सेशन। राधे राधे सभी पैनल में बैठे उपस्थित गुरुजन और सभी अतिथिगण को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आगे चलते हैं। ये हमारा बीएसएस बिजनेस सपोर्ट सिस्टम। ये हमारी संस्था का एक दिल है जो धड़कते हुए सभी सभी को इसमें शामिल करते हुए आगे बढ़ते जा रहा है और कई बेरोजगारों गाड़ियों को इसमें रोजगार प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के लिए मैं एक बार जोरदार ताली चाहूंगी। आगे चलते हैं सर। ये हमारे संस्था के ग्रेट फाउंडर लीडर है जो 5 पांडव के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे ग्रेट फाउंडर के लिए भी मैं जोरदार ताली चाहूंगी। आगे चलते हैं दोस्तों। ये हमारे महागुरु जी सोनी सर जी, इनको भी मैं दिल से नमस्कार करूंगी और चरण वंदना करूंगी कि इन्होंने आज बहुत से इनके माध्यम से बहुत से बेरोजगार लोग और आगे बढ़ते जा रहे हैं। और साथ में हमारे शर्मा सर जी है जो इन्हें देख के फौजी होके भी इसमें इतना ज्यादा आगे प्रोत्साहन दे रहे हैं। इनको इनके लिए भी मैं अपना जोरदार ताली चाहूंगी और चरण वंदना चाहूंगी। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों ये हमारे न्यू डायमंड सर प्रकाश ठाकुर सर को भी मैं चरण वंदना करूंगी और नमस्कार करूंगी और हमारे रुपेश साहू सर को भी नमस्कार करूंगी और जोरदार ताली चाहूंगी। दोस्तों ये हमारी ग्रेट गुरु माएं हैं जो एक नारी शक्ति के नाम से जानी जाती हैं और हमारी संस्था में इनको महारानी लक्ष्मीबाई का नाम मिला है। तो ऐसी ग्रेट लीडर, ऐसी ग्रेट अपलाइन, ऐसी ग्रेट गुरु माँ को कोटि कोटि वंदना करूंगी और जोरदार ताली चाहूंगी। साथ में हमारी सीमा कश्यप मैम भी है जो छत्तीसगढ़ की धाकड़ कहलाती हैं। ऐसे ग्रेट लीडर और इनके मार्गदर्शन में देख के महिलाओं को जोश जुनून और जज्बा बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे ग्रेट रूबी लीडर को मैं ताली चाहूंगी। दोस्तों आगे चलते हैं। ये हमारे रेड क्लब लीडर हैं जिनको हमारी टीना में रो की रानी कहलाती हैं। इनको भी मैं नमस्कार करूंगी। हमारे गोपाल सर जो उड़ीसा के महाराज कहलाते हैं उनको भी मैं दिल से नमस्कार करूंगी। हमारे दिवाकर सर, इनको भी दिल से नमस्कार करूंगी। आगे चलते हैं सर। दोस्तों ये हमारे टाइगर टीम के चमकते धमकते न्यू डायमंड सर, इनके जितनी भी तारीफ करें उतनी ही कम है। तो ऐसे ग्रेट डायमंड गुरु यानी पिता के समान आज हमको आगे प्रोत्साहित करते जा रहे हैं। ऐसे ग्रेट डायमंड सर के लिए भी मैं जोरदार ताली चाहूंगी। दोस्तों ये हमारी गुरु माँ है। दोनों गुरु माएं इतनी काबिलियत है कि इन्हें इन्हें देख के जो जज्बा के साथ एक दूसरे आके वर्क को पूरा कर रही हैं। ऐसे दोनों गुरु माँ के लिए मैं जोरदार ताली चाहूंगी और चरण वंदना चाहूंगी। आगे चलते हैं दोस्तों। ये मेरी इस संस्था में आए मुझे 22/12/2022 में मैंने यहाँ अपनी संस्था में इस संस्था में कदम रखा था और पहली बार मैंने अपने डायमंड सर न्यू डायमंड सर रुपेश साहू सर से मुलाकात की और उनको सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा और इसमें मैंने अपना 100% देते हुए तुरंत अपनी आईडी यहाँ रिडीम कराई। इस तरह मैं अपने संस्था में शामिल हुई। आगे चलते हैं दोस्तों।
जब मैं इस संस्था में आई तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरे हस्बैंड ने, जहाँ मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं नगर पालिका में, वहाँ उनकी सीनियर मैम है, उनको इस बारे में बताया तो उन्होंने मात्र देखा भी नहीं, मात्र ऑनलाइन मोबाइल के जरिए उनने इसको सुना और ऑन द स्पॉट इसकी स्थापना करवाई। ऐसे ग्रेट मैम के लिए भी मैं जोरदार ताली चाहूंगी कि आगे चलते सर। दोस्तों, ये मेरा एलडीपी पहली एलडीपी थी। जब हमारे सोनी सर जी आए थे, उनसे मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था और मेरी तीसरी यानी बूस्टर कंप्लीट हुई थी। तो ऐसे सर के लिए भी मैं जोरदार ताली चाहूंगी। आगे चलते हैं। दोस्तों, 16/4/2023 में हमारा मेगा शो रायपुर में फंक्शन, बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था, उसका सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ था। उसी समय हमने इसकी टिकट की बुकिंग करवाई थी और हमारे साथियों को भी हमारे साथ जाने की आग्रहित किए थे। तो दोस्तों, इसके लिए मैं जोरदार ताली चाहूंगी। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों, जब मैं रायपुर गई थी, वहां मैंने देखा कि डायमंड कैसे होते हैं। मेरे को सिर्फ सुना ही था कि डायमंड कैसे बनते हैं और किस तरह से उनका वेलकम होता है। तो वहां जाके मुझे इस चीज का अनुभव हुआ, देखा मैंने, बहुत अच्छा लगा। और हमारे ग्रेट फाउंडर लीडर सोनी सर के साथ हमने एक फोटो भी लिया और इस फोटो को हमने हमेशा संभाल के रखा है और हमेशा रखते रहेंगे। तो ऐसे सर के लिए बहुत जोरदार ताली चाहूंगी और हर किसी को हर एक फंक्शन में वहां जाना चाहिए, देखना चाहिए। इससे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, जोरदार ताली चाहूंगी। आगे चलते हैं। दोस्तों, मेरा ज्यादा कुछ तो अचीवमेंट नहीं है। जब मेरा रैंक 1 हुआ था तो बहुत ही मन प्रफुल्लित हुआ था कि आज मैंने एक सीढ़ी में कदम रखा है, आगे बढ़ने की कोशिश किया है। शायद मैंने कुछ अच्छा कर रही हूँ। मेरे सीनियर इतने अच्छे अप्लायर मुझे मिले हैं कि मुझे आगे बढ़ने में बहुत अच्छी सहायता दे रहे हैं और मैं एक सीढ़ी पार कर चुकी हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही मेरी एक सीढ़ी कंप्लीट हुई, मुझे बहुत ज्यादा प्राउडफुल हुआ। आगे चलते हैं। दूसरा, मेरा पहला गुरु मंत्र, ये पहला गुरु मंत्र को भी मैंने इसमें अचीव किया है। तो सीनियर का धन्यवाद करूंगी कि जिनके मार्गदर्शन में मुझे पहला गुरु मंत्र हासिल हुआ है। आगे चलते हैं। फॉलो। दोस्तों, आज तो फॉलो का दिन नहीं है, लेकिन मैं आज फॉलो में ही बात करने वाली हूँ। तो आगे चलते हैं दोस्तों। पहला, फॉलो क्या है? प्रोस्पेक्ट के मन में उठे सवाल शंकाओं को दूर करना फॉलोअप कहलाता है। और फॉलोअप क्यों जरूरी है? दोस्तों, जैसे कि फॉलोअप में एक माँ, एक उदाहरण के तौर में बताया जाए कि एक माँ अपने बच्चों को कैसे समय समय में उसका ख्याल रखती है, भोजन करवाती है, उसको हर एक समय में उसको पूरी चीजें व्यवस्था उसको दिलवाती है। उसी प्रकार जब अपन ने किसी प्रोस्पेक्ट को यहाँ अपनी संस्था में शामिल किया है, तो उस व्यक्ति से अपन को बात करना है, समय समय से उनसे मुलाकात करना है, उनके बारे में जानना है। तो इसे फॉलोअप कहा जाता है और हमेशा ही अपने प्रोस्पेक्ट की को ध्यान में रखते हुए आगे अपन को बढ़ते रहना है। आगे चलते हैं। फॉलोअप के आवश्यक टूल्स। तो दोस्तों, ये हमारे फॉलोअप के एक महन मुद्दे यानी ये 10 पॉइंट, ये बहुत अहम कहलाते हैं। पहला है अपना शानदार बैग। अगर अपन कहीं फॉलोअप में जा रहे हैं तो अपने पास एक शानदार बैग होना चाहिए, ना कि अपने पास ऐसा कोई फटा पुराना बैग नहीं होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए कि दिखे कि व्यक्ति कोई आया है। तो अपने पास एक शानदार बैग होना चाहिए। दूसरा है दोस्तों लिस्ट बुक। लिस्ट बुक हमेशा अपने बैग में अपनी लिस्ट बुक भी रखना चाहिए और साथ में दो या तीन लिस्ट बुक एक्स्ट्रा भी रखना चाहिए। जैसे कि अपने फॉलोअप में गए तो सामने वाले को अपनी लिस्ट बुक बताए और उनको भी बोले कि सर, जैसे मैंने इसमें लिस्ट बनाया है, ऐसे ही आपको भी लिस्ट बनाना है और इसके माध्यम से अपन आगे बढ़ना है। तीसरा है दोस्तों इसमें सक्सेस मंथ। तो सक्सेस मंथ की बुक भी हमेशा अपने बैग में रखना चाहिए। सामने वालों को इसका भी प्रमोट करवाइए कि सर देखिए, इसमें हर एक चीज दिया है सक्सेस मंत्र में, आप इसको पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए। और चौथा है दोस्तों 5 संकल्प पत्र। हमेशा अपने बैग में दोस्तों
संकल्प पत्र रखे रहना चाहिए, क्योंकि जब अपन फॉलोअप में जाते हैं तो वहां पर अगर किसी ने अपन से बोला कि नहीं हमको ट्रिंगल होना, हमको 3 आईडी लगाना है, तो अपन को अपने पास में अगर फॉर्म है तो अपन उसको भर सकते हैं। अगर नहीं रहा तो क्या करेंगे दोस्तों, इसी के लिए हर एक व्यक्ति को अपने पास में 4 से 5 संकल्प पत्र रखना अनिवार्य है। फिर चलते हैं दोस्तों बिजनेस फोल्डर। अपने जैसे कि अपनी संस्था अपन को समय समय में बहुत से टूल्स उपलब्ध करवा रही हैं, तो उसके माध्यम से अपने पास एक बिजनेस फोल्डर भी होना चाहिए कि अपन उससे जैसे फॉलोअप करते हैं तो फॉलोअप में अपन को बहुत सी मदद मिलती है। हर एक यानी उसमें अपने जैसे बिजनेस में क्या चीज है, कैसे प्रोडक्ट है, किसके बारे में क्या बताया गया है, प्रोडक्ट की जानकारी रहती है, तो अपन को आसानी पड़ेगी उस फोल्डर के माध्यम से दिखाने के लिए। तो एक अपने पास फोल्डर जरूर होना चाहिए। आगे चलते हैं अपॉइंटमेंट डायरी। तो दोस्तों ये डायरी हमेशा अपने पास रहना चाहिए, क्योंकि जब अपन फॉलोअप में जाते हैं तो वहां पर कुछ ऐसे सवाल प्रोस्पेक्ट कर लेते हैं कि जैसे कि अपन को उस सवाल का जवाब नहीं आता है, तो अपन उस डायरी में अपन नोट कर सकते हैं। अगर और वो डायरी में अपनी दिनचर्या की बातें भी लिख सकते हैं। तो एक डायरी अपने बैग में जरूर रहना चाहिए। दोस्तों आगे चलते हैं, 7वां है अपना पॉकेट डायरी। तो पॉकेट डायरी ऐसी है दोस्तों कि जैसे कि आप कहीं गए हैं, अगर बीच में कोई मिल जा रहा है, जैसे नया व्यक्ति कोई मिल गया, तो आप उससे नंबर भी ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं। और उसका एक महन भूमिका यह है कि हमारे सीनियर, हमारी गुरु माँ ने हमें पॉकेट डायरी का बहुत अच्छा महत्व बताया है कि अगर आपके पास पॉकेट डायरी है तो आप उसमें जैसे कि आज अपन को कल कहीं जाना है तो आज ही कल का शेड्यूल बना के उसमें लिख सकते हैं, और जब अपन कल गए तो उस डायरी के माध्यम से अपन पूरा वर्क कर सकते हैं। जिस जिस भी वर्क में अपन काम जाना है उसमें अपन टिक लगा सकते हैं। तो ये आसानी होती है दोस्तों। तो पॉकेट डायरी जरूर रखना चाहिए अपने पास में। फिर चलते हैं दोस्तों इनकम की स्क्रीनशॉट, कॉपी और पेन। तो दोस्तों हमेशा अपने बैग में अपने इनकम की स्क्रीनशॉट निकाल लेना चाहिए, जो अच्छी सुंदर प्रकार से जो अपनी निकलती है बिल्कुल कलरफुल, उस स्क्रीनशॉट को हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि जब अपन प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं तो इनकम दिखाने के लिए अपन को काम आती है, उससे अलग प्रभाव पड़ता है। और अपनी इनकम के साथ साथ अपने सीनियर की इनकम भी रख सकते हैं, इससे और प्रभावित पड़ते हैं सामने वाले देखने से। तो फिर आगे चलते हैं दोस्तों, जैसे कि भरे हुए संकल्प पत्र है। हमेशा अपने बैग में भरे हुए संकल्प पत्र रहना चाहिए, 3 से 4 संकल्प पत्र भरे हुए रहना चाहिए। उससे ये होता है कि जैसे सामने वालों का अपन फॉलोअप कर रहे हैं या संकल्प पत्र भरना चाह रहे हैं, तो उनको दिखाने में अपन को सहायक होता है कि देखिए सर इस तरह से इसका उपयोग किया जाता है, ऐसे इसको भरा जाता है, और अभी मैंने इतने संकल्प पत्र भर के आया है। फिर चलते हैं दोस्तों, ड्रेस कोड पर होना चाहिए। ये महन एक बहुत अच्छा, सबसे अच्छा ड्रेस कोड। अगर आप कहीं फॉलोअप में जा रहे हैं तो अपना ड्रेस कोड को बिल्कुल ध्यान दीजिए कि अपना ड्रेस कोड में जाए, प्रॉपर सब चीज परफेक्ट रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन कुछ भी पहन लिया, कुछ भी हो लिया और चले गए और दिखा दिया वहां 4 लाख का, 2 लाख का अपना बिजनेस बताने आ गए। ऐसे में क्या है कि सामने वाला भी बोलेगा कि नहीं यार, नहीं ये तो बिल्कुल ऐसे ही आ गए हैं, कोई हाइच नहीं है, अपन को उल्लू बनाने आ गए हैं। तो ऐसा अपन को नहीं करना है। तो दोस्तों अपन को बिल्कुल ड्रेस कोड में बिल्कुल इस्त्री हुए, अपने जूते से लेके पूरे ड्रेस अपने परफेक्ट रहना चाहिए। तो आगे चलते हैं दोस्तों, लिस्ट क्यों बनाना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, लिस्ट किसी भी व्यवसाय में उत्पादन हेतु जिस प्रकार कच्चा माल आवश्यक होता है, उसी प्रकार हमारे व्यवसाय में लिस्ट कच्चे माल के रूप में कार्य करती है। इसीलिए हमें लिस्ट बनाना चाहिए। जैसे कि आज दोस्तों उदाहरण के तौर पे अपन ने जैसे कि घर में कोई कार्यक्रम रखा या कहीं फंक्शन में जा रहे हैं, तो क्या अपन उसमें लिस्ट नहीं बनाएंगे? क्या अचानक अपन किसी को भी बुला लेंगे? अपन लिस्ट बनाएंगे, उसके बाद फिर अपन उनको इनवाइट करेंगे। तो इसमें क्या है कि आसानी होती है कि हाँ, हमने इतने की लिस्ट बना लिया है, तो आज हमको इससे मिलना है, उससे मिलना है। तो इसी के लिए हमारी अपने व्यवसाय के लिए लिस्ट होना बहुत जरूरी है। तो लिस्ट का साइज हमारे व्यवसाय की प्रारंभिक सफलता की भी दर्शाता है। दोस्तों जैसे कि लिस्ट अपन बनाएंगे, जितनी लंबी अपनी लिस्ट होएगी
उतना ज्यादा अपना वर्क चलेगा, उतना ज्यादा अपना काम बढ़ेगा। तो दोस्तों कभी भी लिस्ट में कंजूसी ना करें। जैसे कि अपन कोई भी काम करते हैं, अपने मन का काम करते हैं, तो अपन कोई कंजूसी नहीं करते हैं। इसी के लिए अपन को लिस्ट में भी कोई कंजूसी नहीं करना है। आज अपन दूसरे प्रोस्पेक्ट से भी मिलेंगे तो उनको भी अपन यही बोलेंगे कि आपकी लिस्ट, आप भी लिस्ट बनाएंगे। आज अपने पास 150 की लिस्ट है, सामने वाले पास फिर 150 की आ जाएगी, ऐसे 300 की लिस्ट हो जाएगी दोस्तों। ऐसे करके अपन को एक दूसरे को लिस्ट बनाने की प्रेरणा देते रहना चाहिए। और फिर है दोस्तों हमारे लक्ष्य जितने बड़े होते हैं उतनी बड़ी हमारी लिस्ट होनी चाहिए। तो दोस्तों जितना बड़ा अपना लक्ष्य बना के रखे हैं तो लिस्ट भी उतनी बड़ी होना चाहिए। आज हम कोई काम करने जाएंगे, अगर कोई अपन ने अपना कोई फंक्शन रखा कि आज मेरे को किसी को बुलाना है, तो जितने लोगों को बुलाएंगे उतना ज्यादा अपना प्रमोशन होगा कि दोस्तों देखिए कि हम उनके यहाँ पास गए थे, उनका कार्यक्रम देखा, बहुत बढ़िया लगा। यानी जितना ज्यादा व्यक्ति आएगा उतना ज्यादा प्रमोशन भी होगा, आपकी बढ़ाई भी होगी, बहुत चीजें। तो उसी प्रकार जितनी लंबी लिस्ट उतना ज्यादा काम, उतना ज्यादा वर्क। तो दोस्तों हमेशा अपन को ज्यादा से ज्यादा लिस्ट बनाना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। फॉलो फॉलो कब तक कर ले? तो दोस्तों फॉलो 24 घंटे के अंदर पूरा हो तो उत्तम है। ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे के अंदर फॉलो होना चाहिए, जरूरी है। 48 घंटे के बाद फॉलो हो तो परिणाम के 50% अवसर कम हो जाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि अपन ने किसी का फॉर्म फिलअप किया है, अगर उसका 24 घंटे के अंदर फॉलोअप नहीं हुआ या कोई कारणवश अपन ने उससे नहीं मिल पाए या फिर वो अपन को नहीं मिल पाया, तो अपन 48 घंटे में भी मिल सकते हैं, लेकिन मिलना जरूरी है। देखिए दोस्तों आज सब जगह कितना वायरस फीवर फैला हुआ है। जैसे कि आप बोलते हैं ना कि यहाँ नहीं जाना, उनसे नहीं मिलना, बीमारी चल रही है, बहुत ज्यादा वायरल फीवर हो रहा है। तो उसी प्रकार हमारे प्रोस्पेक्ट को भी पोलियो की डोज पिलाते रहना चाहिए। पिलाने के लिए अपन को समय में उनका ध्यान देते हुए 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर उनको फॉलो जरूर कर लेना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। फॉलोअप में ध्यान रखने वाली बातें। तो दोस्तों प्रोस्पेक्ट से सेटिंग, यानी जब अपन प्रोस्पेक्ट से मिलने जा रहे हैं दोस्तों, तो ये बात का ध्यान रखिए कि आप प्रोस्पेक्ट के सामने बैठे, ना कि इधर उधर बैठे। इधर उधर बैठेंगे तो प्रोस्पेक्ट का ध्यान भी भटकेगा और आपका भी ध्यान भटकेगा। और आई कांटेक्ट का ध्यान रखिए, जब हम प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं तो उससे इस तरह से बैठिए कि हमारा और उनका आई कांटेक्ट रहे। तो उससे ये होता है कि प्रोस्पेक्ट भी अपन से मिल, आंखों से आई कांटेक्ट रहेगा तो बातें भी ठीक होगा, इधर उधर मन भी नहीं भटकेगा, ध्यान भी नहीं जाएगा। तो फिर दूसरा है दोस्तों जैसे कि सीनियर एडिफिकेशन। अगर दोस्तों अपने सीनियर को लेके गए हैं साथ में, तो प्रोस्पेक्ट से मिलाने से पहले अपन सीनियर की ही बड़ाई करें, अपने सीनियर के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताएं, अच्छे से उनके बारे में समझाएं, ना कि प्रोस्पेक्ट के बारे में सीनियर को बताएं। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रोस्पेक्ट को ध्यान से सुने। तो दोस्तों प्रोस्पेक्ट को हमेशा ध्यान से पहले सुनो कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, उनको बिल्कुल बोलने का मौका दो। क्योंकि जब कोई व्यक्ति मिलता है पहली बात, उसे कोई कुछ सुनता नहीं है, तो उन्हें अच्छा लगता है कि कोई अपनी बातें सुनने वाला आया है। तो पहले अपन उनको ध्यान से सुनेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। और हाँ दोस्तों, जैसे कि उन्हें कुछ बातें ऐसी होती है कि प्रोस्पेक्ट बोलते बोलते कुछ ऐसा सवाल कर लेता है कि जो अपन को पता नहीं रहता, तो अपन को वो सवाल को नोट करना है। अगर नोट करेंगे तो अपन बाद में उस सवाल का जवाब दे सकेंगे, नहीं तो प्रोस्पेक्ट बोलते बोलते आगे बढ़ जाएंगे, अपन भी सुनते सुनते आगे बढ़ गए, अपन ने भी नहीं सुने क्या बात पूछा, क्या सवाल पूछे उनने, अपन उसके जवाब भी नहीं समझ पाएंगे। तो अपन को प्रोस्पेक्ट को ध्यान से सुनना है। आगे चलते हैं दोस्तों। इसी प्रकार यहाँ है कि उनके सवाल डायरी में नोट करें, तो वो मैंने पहले बता दिया कि डायरी में नोट करना है। आगे चलते हैं। अगर हमारे साथ सीनियर है और वह जब बात करे तो बीच में ना बोले। तो दोस्तों ये बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं। जब हमारे साथ सीनियर जा रहे हैं तो पूरी तरह से सीनियर को ही बोलने दीजिए, ना कि बीच में अपन को टोकना है। संगीता मैडम अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, ओके। तो आगे चलते हैं दोस्तों। लैंग्वेज। तो दोस्तों आइए, हमारी संस्था में सबसे महन मुद्दा ये है कि हमें बिल्कुल स्माइल रखना चाहिए। हमारे चेहरे में अगर स्माइल है तो प्रोस्पेक्ट भी स्माइल करते ही हमें मिलेगा, पॉजिटिव रहेगा।
तो हमेशा हमें स्माइल में ही रहना है, स्माइल करते हुए ही जाना है, सामने वाले से मिलना है और उन्हें पॉजिटिव बताना है और रहना भी है। और खुशी खुशी अपन को सभी, हर किसी को अपन को यानी खुशी से ही मिलना चाहिए। दूसरा है दोस्तों, खुले मन से सुने, प्रशंसा करें। तो दोस्तों, जब अपन किसी से मिल रहे हैं, प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं, तो पहले उन्हें सुनो, बहुत अच्छे से सुनो और उनके बारे में प्रशंसा करो, उनके घर के बारे में प्रशंसा करो। जब व्यक्ति कोई अपने बारे में अच्छा बोलता है तो अपन को अच्छा लगता है ना, तो इसी प्रकार प्रोस्पेक्ट को भी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, प्रशंसा करना, बड़ाई करना, यानी इतना हो जाता है कि आधा काम अपना तो उसे में निकल जाता है, हो जाता है। तो सामने वालों को बिल्कुल प्रशंसा में इतना लुप्त कर दीजिए कि वो आपको हाँ के सिवा ना ना बोले। ठीक है ना दोस्तों? तो आगे चलते हैं दोस्तों, प्रोत्साहित करिए। वो मैंने कहा, सामने वाले को इतना अच्छा प्रोत्साहित कर दीजिए कि वो आपको ना हाँ के सिवा ना ना बोले। आगे चलते हैं दोस्तों, उनको पूरा बोलने दे। व्यक्ति 30 से 40% लोग अपना जवाब खुद ही दे देते हैं। तो दोस्तों, जब सामने वाले बातें करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि बोलते बोलते वो अपने सवाल का जवाब स्वयं ही दे देते हैं। इसी के लिए उन्हें बोलने दीजिए और अपने को नोट करते रहेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, सवाल बोलते बोलते एक समय पर ही सवाल को सुने और उसका जवाब दे। दोस्तों, जब प्रोस्पेक्ट बोलते हैं तो अपन को ज्यादा आगे बातें नहीं बढ़ाना है। जितना सवाल अपन ने पूछा है, पहले अपन वो सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर आगे बढ़िए। तो उससे क्या होगा कि जैसे उनको भी समझ में आ जाएगा, नहीं तो अपन भी बोल रहे हैं और सामने वाला भी बोलता रहेगा, ना अपनी सुनेगा वो, ना हम उनकी सुनेंगे। इसी के लिए हर एक सवाल को सुनिए ध्यानपूर्वक और फिर उनको जवाब दीजिए। आगे है दोस्तों, गेस्ट के सवालों को छोटा सा आसान तरीके से रखें। यानी दोस्तों, सामने वाले को अपन को इतना कठिन सवाल नहीं पूछना है कि वो जवाब ना दे सके। आगे है दोस्तों, आवश्यकता से अधिक जवाब ना दे। यानी दोस्तों, ज्यादा बातें ना करें। जो सवाल है अपन सवाल की ही बात करके उनको अपने सवाल में ही गुथा के रखे और अपना सवाल पे जवाब दे। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों देखिए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यह जिंदगी तो हर कोई काट लेता है दोस्तों, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। वाह तो वाह 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 जी वाह। सर, आगे बहुत चलते बढ़िया। हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये हमारे टूल्स है जो हमें समय पूर्वक हमें प्रोवाइड करते हैं। इस टूल्स को अगर हमने अपने दिल दिमाग में अगर घोट के इसको पी लिए, जैसे हमारे सर बोलते हैं कि इसको बिल्कुल उतार लीजिए अपने मन में, जितना लगे उतना घोट के पी लीजिए, चला के नहीं पिए। इसको पढ़ पढ़ के जितना लगे आपको, हर दिन रीडिंग करिए इसको। हर दिन जैसे कि अपनी दिनचर्या जैसी होती है कि अपन को आज चाय पीना, हमारे सुबह हमारी दिनचर्या रहती है हमको चाय पीना है या हमें अखबार पढ़ना है, उसी प्रकार से हम अपने दिनचर्या में इसको रख सकते हैं। और हमारी फॉलो बुक भी है कि जो हमें समय समय पे हमें इसका पूरा लाभ देती है। अगर अपने पास में सीनियर नहीं है, कभी कोई कारण सीनियर अपन से नहीं मिल पाए, सीनियर कहीं चले गए, तो अपन क्या करेंगे, अपन घर में तो नहीं बैठेंगे ना, तो अपन को फॉलो बुक का रीडिंग करके, फॉलो बुक में हर समस्या का, बोलते हैं ना, हर दवा की एक, हर जख्म की एक दवा, उसी प्रकार हमारी सक्सेस मंत्र और फॉलो पे। आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है? मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है? दोस्तों, हौसला हो तो फासला क्या है? आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आइए, ये हमारे 108 सुंदरकांड का पाठ हुआ था हमारे छिंदवाड़ा जिला के अपने सावली मंदिर में, जाम सावली मंदिर में। यहाँ पर लाखों सभी कोई आए, बाहर के आए, पूरे 4 राज्य के आए। उनको मैं अपने टाइगर टीम की ओर से सबको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और इसे सफल बनाने के लिए उन्होंने इतना प्रोत्साहन किया, आके यहाँ पर अपना कीमती समय दिया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों, ये हमारे 108 सुंदरकांड पाठ के मंदिर यानी जाम सावरी मंदिर की एक छाया प्रति है। ये एक नहीं, बहुत सारी छाया प्रति हैं। इसे आप लेके रख सकते हैं और हर जगह इसको प्रमोट कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों।
दोस्तों ये देखिए, ये हमारी संस्था का दिल धड़कन दहला देने वाली खबर। इसको आप, अब तो हमारा क्या था, 108 सुंदरकांड का पाठ का हमारा चल रहा था प्रचार, लेकिन अब वो हो गया है सही सब चीज। अब अपन ध्यान देते हैं अपने इस टारगेट को कि जो अपना 18 अक्टूबर से चालू हुआ है और वो चलेगा अपना 25 जनवरी तक। तो दोस्तों, जैसे एक माँ, मैंने बताया, माँ अपने बच्चों को पल पल में हर चीज देती है, उसी प्रकार हमारे सीनियर, हमारे सिस्टम सब ये जानते हैं कि हमारे हमारे को क्या चीज चाहिए। तो हमारे सीनियर को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों, इसमें भी आप खुशी से आप आगे नहीं, आप अकेले नहीं, ऐसे बोलते हैं ना, साथी हाथ बढ़ाना, यानी आप भी जाइए और अपनी डाउनलाइन को भी प्रोत्साहित करिए। अकेले जाने से कुछ नहीं मिलेगा, जब तक अपन डाउनलाइन को ना ले जाए वहां कुछ मजा नहीं आएगा। अगर डाउनलाइन जाएगी तो डाउनलाइन सीखेगी, देखेगी, समझेगी, फिर वो आगे भी आगे बढ़ाएगी अपने काम को। आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा टारगेट है 25 नवंबर को मनाली रैंक 2 कंप्लीट करूंगी और 26 जनवरी को दुबई कंप्लीट करूंगी। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों, ये है हमारा जून सेशन। जैसे कि एक पिता या माता पिता बोलते हैं कि हमारे बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, स्कूल से संस्कार मिलते हैं सभी चीज, उसी प्रकार हमारे सिस्टम में हमारे गुरु, हमारे सीनियर, हमारे माता पिता है, उन्होंने हमें एक जूम प्रोवाइड किया है। इसके माध्यम से हम हर दिन एक नई चीजें सीखते हैं, जनरल नॉलेज मिलता है, बहुत सारी चीजें। तो दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि आप जिस किसी को भी हमारी संस्था में ज्वाइन लाए, अपन अपनी संस्था में अगर लाते हैं तो उनको जूम के माध्यम से भी जोड़े और ज्यादा से ज्यादा इसका प्रमोट कीजिए। आगे चलते हैं दोस्तों। और दोस्तों, ये है यूट्यूब चैनल, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए। अगर अपन ने, जैसे कि हर दिन का सेशन तो चलता है, लेकिन कोई कारणवश से अपन कोई सेशन छूट जाता है, अपन देख नहीं पाते हैं, तो अपन इस सेशन को अपन यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसको भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आगे चलते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मुझे सुनने का, मुझे झेलने का, क्योंकि मेरा आज नया सेशन था। जैसा भी था, सीनियर के माध्यम से दोस्तों, मेरा जो भी मेरी बातें आपको गलत लगी होगी वो मेरी होगी, और जो कुछ अच्छा लगा होगा मेरे सीनियर और सिस्टम की है। तो थैंक यू दोस्तों। थैंक यू संगीता मैडम। जी सबसे सर। पहले तो आज के सेशन के लिए संगीता मैडम जी का एक जोरदार ताली से धन्यवाद करेंगे। बहुत बढ़िया। संगीता मैडम, आपका प्रयास बहुत ही अच्छा था, आपका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा था, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा था। बहुत जी सारी चीजें अच्छी थी, लेकिन बहुत सारी चीजें मिसिंग भी थी, है ना? जी सर। तो जी वो मिसिंग आपको नेक्स्ट टाइम नहीं करना है, क्योंकि आज आपका पहला सेशन था। और जी पहले सेशन के अनुसार आपने काफी अच्छा अपने आज बातें कही, अपनी बातें रखी। और निश्चित रूप से आप एक भविष्य के बहुत अच्छी लीडर बनने वाली हैं, ये नजर आ रहा है ना? आप सामने आना ही, स्क्रीन में आकर कुछ बोलना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है ना? जी और ये सर। आज जी सर। आपने यहाँ पर साबित किया कि यू आर द गुड टीचेबल हैं आप, बहुत अच्छा, आप सीखने की तरफ आप ध्यान देती हैं। और जो भी आपके सीनियर्स आपको कहते हैं, आप उन्हें फॉलो करते हैं। यू आर ए गुड जी फॉलोअर, और जो गुड फॉलोअर होता है वो एक दिन गुड लीडर भी बनता है ना? मिसिंग जो चीजें थी, जी मैं सर। आपको सिर्फ हिंट करा रहा हूँ, आप इसे बहुत ही मतलब सीरियसली लीजिएगा। बाकी ऐसा ये नहीं है कि आपको उसको दिल पे लेना है, ठीक है? नहीं पहली सर। चीज है कि आप अभी जो टारगेट की बात थी, दोनों टारगेट जो आपने नोट किया है, लक्ष्य जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना? उन लक्ष्यों में आपने दोनों चीजें मिसिंग करी है। पहला, आपने मनाली लिखा था, है ना? वहां पे गुरु मंत्र जी लिखना है। सॉरी सर। गुरु मंत्र। सॉरी। तो आपको वहां पे गुरु मंत्र लिखना है। और दूसरा, आपने डेट 26 जनवरी लिखा है। टारगेट का लास्ट डेट 25 जनवरी है, तो 26 जनवरी कैसे जी हो जी। सकता है ना?
तो हमारे जी लक्ष्य सर। क्लियर होने चाहिए। अभी आपने हमारा 108 सुंदरकांड पर ध्यान था, इसलिए शायद अभी आपका फोकस यहाँ पर आया नहीं है। इसलिए सबसे पहले आपको खुद अपना फोकस लाना जरूरी है। राइट। दूसरा, जी सर, स्क्रीन बिल्कुल। आपको स्वयं शेयर करना है। नेक्स्ट टाइम जी। स्क्रीन शेयर करना है। और आपने टाइमिंग को अगर देखें तो आप लगभग 10 मिनट पहले आपने अपना सेशन कंप्लीट किया है। तो ये नेक्स्ट टाइम तैयारी और स्ट्रांग रखनी है। सब्जेक्ट जो आपने लाया था उस सब्जेक्ट में पकड़ आपकी अच्छी है, ये चीजें बता रही हैं। और फॉलो अप अच्छा करते होंगे आप, उसको और अच्छा करना है। ये जस्ट एक शुरुआत है। ठीक है। तो और अगर मैं मार्किंग की बात करूं तो आज आपको 8 नंबर जाते हैं, 8 आउट ऑफ 10, है ना। नेक्स्ट थैंक टाइम यू सर। आपको 10 में से 10 मिलने वाले हैं। जी बहुत बिल्कुल बढ़िया, सर। बहुत बहुत बधाई, गॉड ब्लेस यू, है ना। थैंक यू सर। वर्ड टू अदर लीडर।